ते हटो सामने से, मुझे डिनर करना है। ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया। तुम ना मुझे चैन से खाने भी नहीं देते। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जहाँ जाता हूँ वहाँ चले आते हो। ओह हेलो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। मेरे भाई को आज अवार्ड मिला है इसलिए मैं यहाँ हूँ, ना कि तुम्हारे पीछे। यहाँ तो मुझे तुम मिल गए तो मैंने सोचा तुमने कि चांस मार लो। ये तुम क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ। ये देख कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे पहले से ही पता था। क्या पता था तुम्हें? यही कि तुम पागल हो, इसलिए तो अकेले में बड़बड़ा रहे हो। अपना मुंह ना बंद रखो, वरना दोबारा बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। चुप रहो वरना मैं तुम्हारी मुंह नोच लूंगी। देखा, सही कह रहा था ना मैं। अब हरकतें भी तुम पागलों के जैसे कर रही हो। जिमी ना सुबह लड़ रही थी कि तभी जियो आता है। सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये जीके कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और ये कौन है? ये एक पागल लड़की, पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। मैं नहीं, तुम पागल हो। ये तुमने बिल्कुल सही कहा, सुगा है ही पागल। देखा, अब तो तुम्हारे भाई, मैं सुगा के बड़े भाई हूँ, जी हो। हेलो जी हो, मैं जिमिन। तुम बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे हो। भाई की तरह नहीं, खड़ूस और अक्करू। ये तुमने सही कहा, सुगा है बहुत अक्करू और खड़ूस। वैसे तुम भी बहुत ही प्यारी और क्यूट हो। अच्छा तो अब हम चलते हैं, वो क्या है ना, हमारी फैमिली वाले इंतज़ार कर रहा है। ओके, मुझे भी अपनी बहन को ढूंढना था तो मुझे भी जाना चाहिए। वैसे तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बाय। ओके सुगा, तुम भी चलो। जिमिन, तुम जिससे बात कर रही थी वो जीहोप था ना? हाँ, वो जीहोप था। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मॉल में उस दिन यही था। वो थप्पड़ वाला? हाँ, थप्पड़ वाला। तुमने वाकई में गलत इंसान को मारा था। तुम्हें उसे नहीं, उसके भाई को मारना था। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ। वैसे भी छोड़ो ये सब। ये ते कहाँ रह गए? ते? हाँ, उसे मैंने भी बहुत देर से देखा नहीं। मिस्टर किम, आपका बेटा नामचुन वाकई में बहुत होशियार। इतनी कम उम्र में उसने जो कामयाबी हासिल की, इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। थैंक यू सो मच मिस्टर ली। पर मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन है कि वो आगे भी ऐसा ही करते रहेगा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी नामचुन में सारे गुण हैं जो उसे एक कामयाब बिजनेसमैन बना सकता है। मिसेस किम, आपको क्या हुआ है? आप क्यों इतनी चुपचाप है? वो क्या है ना, मेरे बेटे नामचुन कामयाबी के रास्ते में है, लेकिन वो अकेला है। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ भी कोई रहे। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मेरी वाइफ नामचुन के लिए लड़की ढूंढ रही है। हाँ, ढूंढनी भी चाहिए। यही तो सही उम्र है शादी की और उनके फ्यूचर के बारे में सोचने की। हाँ, और नामचुन एक टैलेंटेड और होशियार बच्चा है। उसे तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी। ये आपने सही कहा, लेकिन ऐसी लड़की मुझे मिल नहीं रही जिससे मैं अपने नामचुन की शादी कराऊँ। उस वैसे कैसी लड़की चाहिए आपको अपनी नामचुन के लिए? ऐसी लड़की जिसकी बाहरी सुंदरता से ज़्यादा अंदरी सुंदरता ज़्यादा हो, जो मेरे पूरे परिवार को संभाले, मेरे नामचुन के प्यार को समझे और उसके साथ हमेशा रहे। नामचुन के मन में जो अपने भाइयों के लिए प्यार है उसे भी समझे। मेरे चारों बेटों को हमेशा एक साथ जोड़े रखे। ऐसी लड़की तो है एक। सच? सच में? कौन है वो? मेरी बेटी किम सक जिन। आपकी बेटी जिन? नहीं, जिन तो अभी छोटी है ना। नहीं, छोटी नहीं है वो, सही उम्र की है वो। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस भैया रेडी नहीं है जिन की शादी के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जिन से बहुत प्यार करते हैं और जिनके बिना जी नहीं सकते। हाँ, हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग, लेकिन यकीन मानिए हम भी जिन को उतना ही प्यार करेंगे जितना आप करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जिन ऐसी घर में जाए जहाँ पर उसके इनके साथ उसकी सच्चाई को भी अपनाएं। कैसा सच?
यही कि जिन हमारी अपनी बेटी नहीं है, वो हमारी एक दोस्त की बेटी है। जिन 3 साल की थी जब उसकी मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 3 साल की थी वो जब वो मेरी गोद में आई। तो क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ और वो मेरी बेटी नहीं है? क्या फिर सिर्फ जन्म देने वाले को ही माँ कहती है? नहीं, सिर्फ जन्म देने वाली अगर माँ होती तो दुनिया में बहुत कोल खाली ही रह जाती। जीन आपकी बेटी है और आपकी ही रहेगी। और मेरे घर की खुशियाँ मेरी नामजुन की वाइफ सिर्फ जिन बनेगी और कोई नहीं। क्या सच में आप नामजुन की शादी जिन से करवाना चाहते हैं? अगर आपकी मर्जी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये रिश्ता तब जुड़ेगी जब नामजुन और जिन दोनों एक दूसरे को पसंद करेगी। इसके लिए उन दोनों को मिलना होगा, इसलिए हमें उन्हें पहले मिलाना होगा। ये नामजुन का है, कब से दिखाई नहीं दे रहा है। नामजुन को कुछ काम था इसलिए वो ओवर लेके ही चला गया। छोटी माँ, तो मैं जाके जल्दी आती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना और अच्छे से जाना। सुनो, तुम जूली को कुछ पैसे और उसे कह देना तो जब तक वो ठीक ना हो जाए उसे काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है छोटी माँ, मैं जाती हूँ। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? रोका नहीं है, रुक गई है, लेकिन मुझे जल्दी से ऑफिस पहुँचना है। पता नहीं क्या हुआ है वहाँ पे, पता नहीं क्यों पर ये स्टार्ट नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, मैं बस से चला जाता हूँ तो। लेकिन सर, ऑफिस पहुँचना ज़रूरी है, ना कि ये देखना कि मैं कार पे जा रहा हूँ या फिर बस से। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद नामजुन बस पे चल जाता है। उस बस में हमारी जीन पहले से ही थी। मैं जिन से मिलने के लिए बेताब हूँ। इसके लिए आपको हमारे घर आना पड़ेगा। तो ठीक है, सोमवार को हम सब आपके घर आने वाले हैं जिन को देखने। अगर आपकी मर्जी हो तो। हाँ बिल्कुल, हम तैयार रहेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ, आखिर मुझे मेरी बहू मिली। हमारे बच्चों को उसकी खुशियाँ मिले, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन क्या आप खुश हैं इस रिश्ते से? खुश तो हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी डर भी है। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जिनको उतना ही प्यार दूंगा जितना आप। मुझे आप पर पूरा यकीन है, इसलिए तो मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। दोनों फैमिली इस रिश्ते को लेके बहुत ही खुश थी। ये जंगकुक ना, इसे पार्टी में जाने का कुछ ज़्यादा ही जल्दी था, इसलिए इसे अधूरा ही छोड़ दिया। पता नहीं इसका बचपना कब जाएगा। चलो, ये तो पूरा हुआ। इसकी वजह से मुझे पार्टी छोड़ के आना पड़ा। वो लड़की पता नहीं कौन थी। बाबू सुनो ना, मैं तुम्हारी बाबू बाबू नहीं हूँ। आज नहीं हो कल हो जाओगी। खुद को कभी देखा है आईने में? हर रोज देखता हूँ, बहुत ही हैंडसम हूँ मैं, लेकिन इसका घमंड मुझ में थोड़ी भी नहीं है। कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी है तुम। अच्छा, तो मेरी गलतफहमी दूर करो। इस पूरे पार्टी में अगर तुमने मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़का मिला ना, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी तरह किसी की पीछा करने की। तुम जाके ढूंढो। सच बताओ कि तुम्हें भी पता है कि मुझसे ज़्यादा हैंडसम इस पार्टी में कोई नहीं। अगर तुम इतनी ही हैंडसम हो तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पीछे छोड़ो ना।